अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर कई सवालिया निशानात हैं, क्योंकि इस वक्त कॉलेज के असातिज़ा के अंदर जो बेचैनी पाई जा रही है और कॉलेज के मामलात में जो बदइंतज़ामी पाई जा रही है, ये तमाम तर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाक़िस पॉलिसियों का नतीजा है। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो असातिज़ा के ट्रांसफ़र की पॉलिसियाँ बनाई और इसी तरह कॉलेजेस के जो इंतज़ामी मामलात हैं और कॉलेजेस की जो इंतज़ामी पोस्टें हैं, जिस तरह प्रिंसिपल और डायरेक्टर कॉलेजेस, DPI कॉलेजेस, प्रिंसिपल्स, इन तमाम के पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के मामले में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक तरफ़ा तौर पर ब्यूरोक्रेसी ने अपनी जहनीत के मुताबिक पॉलिसियाँ बनाकर उस पर पंजाब कैबिनेट की मुहर भी सबत करवा ली, ताकि वो ये कह सकें कि ये पॉलिसी जो है ये पंजाब हुकूमत की अप्रूव पॉलिसी है। ये जो पॉलिसी है, इसके नतीजे में बहुत सी इंतज़ामी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। असातिज़ा भी मुतमईन नहीं है। इसी तरह तालीम के अंदर जो इंतज़ामी पोस्टें हैं, उन पर भी तकर्रियाँ नहीं हो रहीं। 400 से ज़्यादा कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल की पोस्टें खाली हैं। ये तमाम सूरत हाल जो है, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को तबाही की तरफ ले जा रही है। 700 के करीब पंजाब के अंदर कॉलेजेस हैं और इनमें 400 से ज़्यादा कॉलेजेस प्रिंसिपल के बग़ैर हैं। तकरीबन 60% से ज़्यादा प्रिंसिपल की असामियाँ खाली हैं और तकरीबन 90% डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब के अंदर जो हैं, डिवीज़नल डायरेक्टर कॉलेजेस, उनकी पोस्टें खाली हैं। इस तरह जो तालीमी बोर्ड्स हैं, उनकी बेशतर पोस्टें जो चेयरमैन की हैं वो खाली हैं। उन पर ब्यूरोक्रेसी ने कब्ज़ा किया हुआ है और अक्सर जगह पर जो कमिश्नर्स हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। इस तरह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर वाइस चांसलर्स नहीं हैं, बल्कि उनके रेट्स लग रहे हैं और उनका सियासी बुनियादों पर इंतखाब हो रहा है। बल्कि पंजाब के वज़ीर तालीम ने ख़ुद कहा कि उन्हें वाइस चांसलर लगाने के लिए एक साहिब ने 2 करोड़ रुपए की ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने वो ऑफ़र कबूल नहीं की। अब इस ऑफ़र देने के अंदर और ऑफ़र कबूल ना करने के अंदर बहुत से सवालात हैं। हम उनकी तरफ नहीं जाते, ये सवालात आप ख़ुद तलाश करें और उनका जवाब भी आपको मिल जाएगा। डायरेक्टर कॉलेजेस जो हैं, उन पर तकर्री के लिए जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं वो भी इंतहाई नाक़िस हैं और बल्कि जो प्रिंसिपल साहबान हैं उनको किसी दूसरी पोस्ट पर, यानी प्रिंसिपल की किसी दूसरी पोस्ट पर अप्लाई करने से रोका गया है। यानी जिस जगह पर वो प्रिंसिपल हैं वहाँ पर ही वो रहें। ये इंतहाई ज़्यादती है और प्रिंसिपल्स को बांधने के मुतरादिफ है। और दूसरी तरफ जो कि एसोसिएट कॉलेजेस हैं, उनके अंदर लेक्चरर्स को भी प्रिंसिपल की पोस्ट पर अप्लाई करने की इजाज़त दी गई है। ये इंतहाई मज़हक़ाखेज़ बात है। और इस तरह जो डिग्री कॉलेजेस हैं, जहाँ 20 ग्रेड की पोस्टें हैं, उन पर एसोसिएट प्रोफेसर्स को इजाज़त दी गई है। ये तालीमी ढांचे को तबाह करने और बर्बाद करने के मुतरादिफ है।
एक लेक्चरर जिसकी अभी सर्विस 1, 2, 4 साल होगी, वो एक कॉलेज को चलाने की सलाहियत नहीं रखता। आप उसे एसोसिएट कॉलेज में प्रिंसिपल लगा दें, ये मुमकिन नहीं है कि वो कॉलेज वर्क कर सके। और दूसरी बात ये है कि ये एरेटिक पोस्टिंग है, क्योंकि एसोसिएट कॉलेज जितने भी हैं उनकी पोस्ट कम से कम ग्रेड 19 की है, क्योंकि फाइनेंस से जब वो पोस्ट सैंक्शन होती है किसी भी प्रिंसिपल की, तो वो ग्रेड 19 की पोस्ट सैंक्शन होती है, 17 या 18 की पोस्ट सैंक्शन नहीं होती। एसएनई जो आती है वो ग्रेड 19 की आती है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि एरेटिक पोस्टिंग ना की जाए। एरेटिक पोस्टिंग यही है कि इररेलेवेंट ग्रेड या इररेलेवेंट सब्जेक्ट पर किसी की पोस्टिंग की जाए, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि डायरेक्टर्स का तकर्रुर यकीनन सूटेबल और एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा रखने वाले लोगों को ही लगाना चाहिए। और इसलिए इसके अंदर साबका अदवार के अंदर देखा गया है कि अक्सर औकात ऐसे लोग डायरेक्टर लगते हैं आकर जिनका कभी एक दिन का भी एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा नहीं होता। वो सिर्फ सियासी बुनियादों पर और ब्यूरोक्रेसी के जो सियासी आका हैं उनके कहने पर उनकी तकर्री की जाती है, और इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये पॉलिसियां अप्रूव करवाते हैं लेकिन खुद ही पॉलिसियों की वायलेशन करते हैं, और ऐसे लोगों की तकर्री कर दी जाती है जो उसके अहल नहीं होते। तो इसलिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि फौरी तौर पर तमाम कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी पोस्टों को पुर किया जाए, डायरेक्टर कॉलेजेस की पोस्टों को पुर किया जाए, और इस तरह डिप्टी डायरेक्टर्स जो हैं उनकी पोस्टों को पुर किया जाए। चेयरमैन बोर्ड्स जो हैं उन पर माहिरीन तालीम को लगाया जाए, ना कि कमिश्नर्स को चार्ज दिया जाए। अगर ऐसा नहीं है और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर सकती तो यकीनन ये उसकी एक बहुत बड़ी नाकामी है, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने फ़रज़ अदा करने के अंदर नाकाम है।